यहाँ से। ओके जी, सो पेपर 2 है, 2020 का है। यस, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स टू आंसर दीज क्वेश्चंस। Each compound may be used. Okay. Which compound is a gas which dissolves in water to form an alkaline solution? हाँ जी, क्या कहते हो भाई, कौन alkaline solution बनाएगा? Is a gas। तो अब पता होना चाहिए तुम्हें, ये चीजें बड़ी कॉमन सी है, मतलब ये पता होना चाहिए कि जो अमोनिया है ना, अमोनिया ऑलवेज soluble in water, और अमोनिया इज एन अल्कलाइन गैस। तो वो जब वाटर में डिजॉल्व होगी तो वो पीएच को क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी, यानी कि ग्रेटर देन 7 हो जाएगी आपके सॉल्यूशन की पीएच, क्योंकि ये अल्कलाइन गैस है। ओके, फिर कह रहा है इज एन एनहाइड्रस सॉलिड विच इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर वाटर। कौन है भाई विच इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर वाटर? एनहाइड्रस सॉलिड पता है किसी को? एनहाइड्रस सॉलिड विच इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर वाटर, ये आपके पास ऑप्शन सारे। एल्यूमिनियम सल्फेट है, अमोनिया है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कॉपर सल्फेट है। यस, हादिया मुजफ्फर, दिस इज कॉपर सल्फेट। कॉपर टू सल्फेट, पता है ना आपको इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होती है? व्हाइट टू ब्लू हो जाता है ये वाटर का टेस्ट है। वाटर के दो टेस्ट होते हैं, एक हमने आपको कल बताया था कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का टेस्ट, और एक आज बता रहा हूँ कॉपर सल्फेट का टेस्ट। कंटेन्स आयंस विद अ 3+ चार्ज। तो भाई एल्यूमिनियम सल्फेट में एल्यूमिनियम हैज +3 चार्ज, एल्यूमिनियम सल्फेट, क्योंकि एल्यूमिनियम इज इन ग्रुप 3, राइट? यस मदारका, एल्यूमिनियम सल्फेट इज अ सॉलिड यूज्ड इन अ फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन। देखो, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रोसेस, पहले तो आपको ये तो पता हो यार ये होता क्या है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। बात समझ रहे हो? किसी को पता है, कोई बता सकता है कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन क्या होता है? यस, इसमें हम पता है क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक गैस है। बात समझ रहे हो? डीसल्फराइजेशन में हम क्या करते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। बिल्कुल, यस मजाक का, डीसल्फराइजेशन में हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ SO2, रिमूवल ऑफ SO2। जब SO2 को रिमूव करते हैं तो SO2 की जो नेचर है वो एसिडिक नेचर है। ये कैसे पता लगा? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो हमें क्या जरूरत है, किसी बेस की जरूरत है, तो बेस ले लो यार कोई भी। इसमें कौन सा बेस दिया हुआ है? कार्बोनेट दिया हुआ है, यस, कैल्शियम कार्बोनेट ले लो तुम। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया हमने। कॉजेज यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन पता है क्या होता है? आपके जो सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो रिवर में चले जाते हैं, दे 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 प्रोड्यूस एल्गी, एल्गियल ग्रोथ करते हैं वो। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। तो एग्जैक्टली यस। तो हम इसमें क्या करेंगे, पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट, ये जो है ना सॉल्युबल है। जब तुम इसको एज अ फर्टिलाइजर यूज करोगे ना तो रन अवे, तो जब ये जाएगा तो फिर एल्गियल ग्रोथ ये प्रोड्यूस करेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज यूट्रोफिकेशन। ओके, बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है जी। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग व्हाई क्लोरीन हैज अ लो बॉइलिंग पॉइंट एंड सोडियम क्लोराइड हैज अ हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हो? यस, क्यों है ऐसा? हाँ जी, फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, आसान है ये, आसान है। यस, So chlorine is a gas and sodium chloride is a solid. और Particular forces of attraction in chlorine ke, like particles are really far apart, and the force of attraction between the sodium chloride particles is much stronger than chlorine. So hence, यस, sodium chloride has a higher boiling point than chlorine. एग्जैक्टली, हाँ भी साहिल बिल्कुल सही कह रहे हो तो मैं शहजादी। बेसिकली ये जो क्लोरीन है, दिस इज अ सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर। सोडियम क्लोराइड इज एन आयोनिक, giant ionic giant ionic lattice structure. Okay, so Ionic lattice. chlorine is
सॉरी, Sir, do we क्या कह have रही है to शिला write? जी? We बिस्मा have कह to रही है. write covalent and giant ionic Latin. Yes, because they are saying structure and bonding. Otherwise, Oh, you will not get a mark. Cl2 is a simple covalent structure. Cl2 is a simple covalent structure having weak force of attraction, having weak force of intermolecular force of attraction, having weak intermolecular force of attraction, having weak intermolecular force of attraction, and sodium chloride is ionic. Sodium chloride, sodium chloride is giant, is giant ionic lattice with strong electrostatic force of attraction. Okay. Configuration of chlorine atom. भाई क्लोरीन का प्रोटॉन नंबर 17 है ना, सो 287. State the meaning of the term electrolysis. Yes, electrolysis क्या होती है भाई? कितनी दफा आ गया यार ये क्वेश्चन भाई. Decomposition है ये basically. Breakdown of compound है basically. compounds using like Decomposition of, ना, by, yes, using electricity. State the direction of movement of both the positive and negative ions when molten sodium chloride is electrolyzed. तो भाई जब तुम मोल्टन सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइज करोगे तो पॉजिटिव आयन कहाँ जाएंगे? कैथोड की तरफ. कैथोड हैज नेगेटिव चार्ज. Okay, and negative ions moves towards anode having positive charge. State one observation that is पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. पॉजिटिव 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 पे कौन जाएगा? मोल्टन है तो Cl माइनस जाएगा. Cl माइनस जाएगा तो क्या करेगा? Cl2 बनाएगा. Cl2 का कलर क्या होता है पता है किसी को? green. यस, ग्रीन गैस इज फॉर्म्ड. Yes, Naufal. Give the formula of the two negative ions present in aqueous sodium chloride. Two negative ions. एक तो सोडियम क्लोराइड में Cl माइनस है और एक सोडियम क्लोराइड में OH माइनस है, क्योंकि एक्वस है ना. एक्वस का मतलब पानी भी आ गया. पानी की तरफ से दो आयंस आ रहे होते हैं, एक H प्लस और एक OH माइनस. Explain in terms of transfer of electron why hydrogen and not sodium is produced at the negative electrode. हाँ जी, बहुत आसान है, कौन बताएगा? हम्म? Why hydrogen and not sodium is produced at the negative electrode? Yes, क्योंकि बेटा आप बताओगे बिकॉज इट इज लोअर इन द रिएक्टिविटी. बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. रिएक्टिविटी सीरीज में ये नीचे होता है. लोअर इन रिएक्टिविटी सीरीज, lower in reactivity series, and H plus gains electron more easily, more easily compared to
Na plus. कैलकुलेट द इम्पेरिकल फॉर्मूला। अब इम्पेरिकल फॉर्मूले का क्या करें? इम्पेरिकल फॉर्मूला में आपको कैसे करोगे ये क्वेश्चन? यस, आपके पास कार्बन भी है, आपके पास हाइड्रोजन भी है, आपके पास क्लोरीन भी है। कार्बन का मास दिया हुआ है 14.4, हाइड्रोजन का दिया हुआ है 0.6, क्लोरीन का दिया हुआ है 21.3। सबसे पहले मोल फाइंड आउट करते हैं, तो 12 से डिवाइड कराया ए आर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन का ए आर है 1, ऑक्सीजन का ए आर है 16। कार्बन का आंसर बताओ जरा यार, क्या आ रहा है? 1.2. जल्दी, शाबाश। 1.2, this is 0.600, this is an oxygen. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या आ रहा है? हाँ भाई, ओ सॉरी, क्लोरीन क्या आ रहा है? ऑक्सीजन कह रहा हूँ। 21.3/35 है ना ये? ये तो क्लोरीन है यार, 35.5। क्या आंसर आ रहा है इसका? 0.6. 0.6। अब स्मॉलर नंबर 0.6 है, तो ये 1, ये 1, और यस, कार्बन का क्या आएगा? 2. एग्जैक्टली डबल टू। यस, तो ये बन गया C2H and Cl. This is your empirical formula. The relative molecular mass of this compound is 181.5. Deduce the molecular formula of this compound. बहुत इजी है, एकदम आसान। तो मैं काम करो, मुझे n की वैल्यू चाहिए ना। n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय empirical formula mass. Molecular formula mass is 181.5. Empirical formula mass we have to find out. Empirical formula mass we have to find out. जरा बताइएगा इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? C2HCl, यस। देखना जरा पीरियोडिक टेबल, जल्दी से। 60.5. 60.5, दोनों को डिवाइड करवाया, आंसर क्या आया? 3. 3। सो अब मैं उस फॉर्मूले को 3 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो C2HCl मल्टीप्लाई बाय 3 is going to give you C6H2Cl2. This is your empirical formula. Okay. After a time, the color of the ink spreads throughout the water. Explain this observation in. Cl3 and H3. Sorry. It should be H3 and CCCL3. Cl3. Yes. Explain this observation in terms of the kinetic particle theory. हाँ जी। So color of the ink spreads, कैसे कैसे? तो आप बताएंगे यार, डिफ्यूजन को एक्सप्लेन करोगे बेटा, डिफ्यूजन को एक्सप्लेन करोगे आप। एग्जैक्टली exactly. आप डिफ्यूजन को कैसे एक्सप्लेन करोगे? 3 मार्क का क्वेश्चन है भाई। Particles यस, move एनी आइडिया? from a higher concentration to a lower concentration through a gradient. यस, मूव फ्रॉम higher concentration to the lower concentration, to the lower concentration.
as they move randomly, so they will diffuse throughout water. After That's enough for 3 marks. mixing. Describe a yes, higher concentration to lower, and then diffusion, and then the mixing of particles. In the past, ink was made from a mixture containing iron 2 ions and tannic acid. Describe a test for iron 2 ions. Iron 2 का ग्रीन कलर होता है ना, तो आप इसमें क्या करो, ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड या ऐड एक्वस अमोनिया, ऐड sodium hydroxide aqueous. So observation, you would see light green precipitate. Ionic equation for this reaction. Ionic equation for this reaction. इसमें हो रहा क्या है कि iron 2 plus reaction कर रहे हैं NaOH के साथ, मतलब NaOH का OH माइनस लूंगा मैं, and they are going to produce iron hydroxide. This is aqueous. तो ये जो सॉलिड बना है यही तो लाइट ग्रीन प्रेसिपिटेट्स हैं, यही तो है वो। अच्छा, लेकिन आप क्वेश्चन को जरा देखें दोबारा से। क्वेश्चन वो क्या कह रहा है बेटा कि आयरन 2 आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड। क्या कहता है वो? आयरन 2 आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आप उसकी वो इक्वेशन लिखें जिसमें ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो वो आयरन 2 प्लस से कहाँ चला गया? आयरन 3 प्लस में चला गया। सिंपल सी बात है। आयरन 2 प्लस से कहाँ चला गया? आयरन 3 प्लस में चला गया। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन की इक्वेशन है। इस तरह से ऑक्सीडेशन हो रही है, चार्ज इंक्रीज हो जाता है ना ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होती है? इंक्रीज इन चार्ज। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होती है? इंक्रीज इन चार्ज। सिंपल, इंक्रीज इन चार्ज, तो वो हमने चार्ज इंक्रीज कर दिया, सिंपल सी बात है। ओके। अच्छा, फिर क्या कह रहा है कि आफ्टर अ टाइम द इंक फेड्स बिकॉज ऑफ अ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन व्हिच इज कैटलाइज्ड बाय एसिड्स। स्टेट हाउ अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट And कैसे इंक्रीज करता है रेट energy, ऑफ रिएक्शन को? यस। it's activation energy. हाँ जी, lowers the activation energy by lowering activation energy. Name one other complex carbohydrate, polysaccharide. Cellulose is a complex carbohydrate. So कोई और बताओ। तो स्टार्च, ये पॉलीमराइजेशन का टॉपिक है वैसे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है ना, पॉलीमराइजेशन। स्टार्च। डिस्क्राइब हाउ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू सिंपल शुगर्स। देखो थ्योरी है बेटा, ये आपको मेमोराइज होना चाहिए ये। सही है ना, थ्योरी है ये। तो हम पता है क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोलाइज जब हम करते हैं ना इनटू सिंपल शुगर्स, तो हाइड्रोलिसिस पता है कैसे करते हैं हम? उसको हम हीट करते हैं विद एनी एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसको रिफ्लक्स करते हैं। सही है ना? तो रिफ्लक्स कार्बोहाइड्रेट्स एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ
concentrated हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थ्योरी पता होनी चाहिए भाई, बार बार कह रहा हूँ बेटा आप लोगों को मैं। ओके, थ्योरी आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। नेम another substance found naturally in water which is not a mineral salt or a pollutant. Water from natural sources contain dissolved substances which are not pollutants such as mineral salts. कोई ऐसा सब्सटेंस बताओ जो नेचुरली इन वाटर हो विच इज नॉट अ मिनरल सॉल्ट और पॉल्यूटेंट। क्या कहते हो? पानी में ऐसी क्या चीज होती है यार? यस, यस, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, ऑक्सीजन। यस बिस्मा, ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है नेचुरली ना भाई। तो कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। लिथियम रिएक्ट विद वाटर, सो Li रिएक्ट करेगा पानी से। पानी इज H2O, गोइंग टू प्रोड्यूस, अबे क्या यार, सब कुछ तो बता दिया इन्होंने भाई। लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, एन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। फिर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, तो ये आ गया 2 और ये आ गया 2। सिंस फिर ये दो ऑक्सीजन है तो यहाँ भी 2 आ गया, सो दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। Sodium and potassium react with water in a similar way to lithium. Explain in terms of their electronic configuration why lithium, sodium, and potassium all react in a similar way. जाहिर सी बात है सारे एक ही ग्रुप में। They're जाहिर in the सी same बात है group. सारे एक ही ग्रुप में। Exactly, all have They have one all electron in have their the outer same shell. number of electron. Because yes, all contain all contain shell in their outer shell. They are in the same group. They are in the same group. So we can write Describe either the trend in reactivity. बढ़ेगी कम होगी? Yes, one of these we can write explanations. what? We can हाँ, write either one of these हादिया explanations. मुजफ्फर, reactivity increases. Yes, लिख देना दोनों। ये तो लाजमी करना है ना आपको। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्यों है? क्योंकि वो सेम ग्रुप में है। नहीं तो दैट्स इनफ कि आपने लिख दिया कि दे कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल। ओके, Yeah. तो टेक्निकल बात ज्यादा ये है। टेक्निकल बात ये है, ट्रेंड इन रिएक्टिविटी। तो बेटा रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। क्यों क्यों इंक्रीज होती है? किसी को पता है क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है ना, तो आउटर इलेक्ट्रॉन इसका दूर हो जाएगा, लूजली अट्रैक्टेड होगा, तो इजी टू डोनेट हो जाएगा। इजी टू इजी टू गिव इलेक्ट्रॉन, easy to give electron as the size increases. ओके, यस, चलो बेटा आप लोग भी करो, मैं भी करता हूँ, आंसर मैच कर देना। ओके, आप लोग भी करो, मैं भी करता हूँ, आंसर मैच करना फिर। चलो जी, दे आर सेइंग दैट 16 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ये रहा। वॉल्यूम पूछ रहा है ऑक्सीजन का। ओके, तो आई एम गोइंग टू फाइंड द मोल ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तुम भी करो, मैं भी करता हूँ। ओके, तुम अपना करो, हम अपना करेंगे। H2O2 प्लस 32, दैट इज 34। यस, 16/34.470।
बेटा देख लो अब, आपका यही आंसर आ रहा है जैसे मैंने किया है। मैच कर लो, जिसका आ रहा है दैट्स गुड, जिसका नहीं आ रहा वो ठनखड़ा बजाए बेटा। सही है जी। ओके। आगे चलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. ओके। Name a process used in industry to produce hydrogen. A fuel cell generates electricity when hydrogen and oxygen react on platinum electrode. Okay. तो name a process used in industry to produce hydrogen. Conceptual question है, ये मेमोराइज होना चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, अंडरस्टूड होना चाहिए ये आपको, कि हम क्या करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो तुम्हें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। और क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन भी कर सकते हो तुम लोग। क्रैकिंग ऑफ क्रैकिंग ऑफ hydrocarbons. Describe two advantages of a hydrogen oxygen fuel cell compared with a petrol engine. तो एक तो बेटा ये है कि ऑक्सीजन फ्यूल सेल पॉल्यूशन नहीं करेगा, है ना, सिर्फ वाटर प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा और क्या एडवांटेज हो सकता है? यस, एक तो रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का। हादिया कह रही है यस, रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का, रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का। And और दूसरा क्या है कि आप इसमें कह सकते हो नो हार्मफुल गैसेस, नो हार्मफुल गैसेस आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि नो पॉल्यूशन। यस। Alkenes are made in an oil refinery by cracking hydrocarbon. Give one other reason why petroleum companies carry out cracking. हम्म, क्या कहते हो? Why petroleum companies carry out cracking? Make smaller to obtain a small more useful मदारका। अच्छा, देखो, alkenes are made in an oil refinery by cracking hydrocarbons। और याद रखिएगा, क्रैकिंग में आपके पास जो है ना वो लार्जर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिसको हम ब्रेक डाउन करके स्मॉलर वंस में कन्वर्ट कर देते हैं। जब आप इसको ऐसा करोगे तो स्मॉलर वंस में आपको मिलेगा टू ऑक्टेन पेट्रोल। और जो कह रहे हैं ना कि हाइड्रोजन, बेटा वो भी सही है, ये जिसने भी अभी कहा ना हाइड्रोजन, वो भी सही है। ओके, हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस होता है इससे। चलो जी, इक्वेशन बनाओ जरा बेटा, क्रैकिंग करवाइए ट्राई डीकेइंग की। 13 कार्बन एटम्स हैं आपके पास, टू टू फॉर्म प्रोपेन, इन्होंने बना दिया, प्रोपीन बना के दे दिया। कह रहा है दूसरा बताओ क्या बनेगा, कह रहा है और प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगी, तो क्या होना चाहिए बेटा? यस, क्या C2. होनी चाहिए और प्रोडक्ट? सब्ट्रैक्ट करवा दो, पता लग जाएगा। तो 3 कार्बन में से 13 में से 3 गए तो C10 बचा, और H कितना बचा? 28 - 6, 22. 22. 22। So this is exactly. What is the general formula for an alkene? ये तो CnH. बिल्कुल ही बच्चों वाला सवाल है यार, CnH2n। Predict the molecular formula of the product of this reaction. Propene reacts with steam by an addition reaction. प्रोपीन का फॉर्मूला होता है C3H6। तो जब ये वॉट स्टीम का मतलब होता है वाटर, जब इसमें वाटर ऐड हो जाएगा, सो फाइनली योर फॉर्मूला वुड बी C3 और C3H7OH।
या आप कह लो C3H8O। ओके, इसको यूं भी लिखो आप। तो ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C3H8O। When propene undergoes incomplete combustion, a small amount of carbon dioxide is formed. Incomplete combustion, incomplete combustion में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। Name two other substances formed when propene undergoes incomplete combustion. तो कार्बन Carbon मोनोऑक्साइड बनेगा और and वाटर बनेगा। Draw the partial structure of polypropene to show three repeat units. बेटा पहले आप इसको तमीज से लिखो ताकि आपको समझ आए कि पॉलीमर बनाना कैसे। तो पॉलीमर हमेशा बनता है डबल बॉन्ड के क्रॉस ना। तो आप जरा देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। और मोनोमर, अब अब तीन रिपीट यूनिट दिखाना है ना, तो एक मोनोमर में यू हैव टू कार्बन्स, लाइक इन द चेन यू हैव टू कार्बन्स। तो तीन मोनोमर दिखाना है तो टोटल 6 कार्बन्स आपको शो करने हैं। 1 2 3 4 5 6। दिस इज द कॉन्टिन्यूअस चेन। तो अगर मैं आपको ये हाईलाइट करूं तो बेटा ये एक रिपीट यूनिट है। ओके, फिर ये दूसरा रिपीट यूनिट है। ओके, एंड दिस इज द थर्ड रिपीट यूनिट। राइट, कुछ ऐसा वाला सीन है यहाँ पर। आइए जरा, what does the term weak mean when applied to acids? Yes, partially ionized. yes, partially ionized. Construct the equation with magnesium powder. Okay, HCOOH जब मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा तो आपके पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और ये बन जाएगा तुम्हारे पास, अल्लाह भला करे, HCOO देन मैग्नीशियम। अब आप ये सोचोगे इसके नीचे टू क्यों आया, क्योंकि मैग्नीशियम इज इन ग्रुप टू, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी टू होती है तो वो इसके नीचे आ गया। ऑलवेज ऐसा ही होता है। State and explain how the rate of this reaction changes when the experiment is repeated using a piece of magnesium ribbon with the same mass as the powder. All other conditions stay the same, including your answer. Ideas about collision between particles. भाई आपने पाउडर यूज किया है अब, तो यार रेट, सॉरी आपने क्या किया है, यूजेस अ पीस ऑफ मैग्नीशियम। Surface area decrease, okay. पाउडर के बजाय अपने मैग्नीशियम का पीस। एग्जैक्टली, रेट ऑफ रिएक्शन decreases, rate of reaction decreases। क्यों होगा, क्यों होगा, किसी को पता है? और क्या लिखें? Sir, is it related to surface area? सरफेस area decreased, surface area decreased, so so there is there is less frequent collision. There is less frequent collision between the particles. There is less frequent collision between the particles. Name and draw the structure of this ester. Methanoic acid reacts with propanol to form an ester. तो भाई देखो, नाम मैं तुम्हें बता दूं यार, सही है ना।
तो प्रोपानॉल का बनेगा प्रोपाइल, प्रोपानॉल से प्रोपाइल। बेटा ये हिंट है तुम्हारे लिए। Wait, Propyl propanoate. अब जब तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो अब एक काम करो आप, Oh, बेटा आप sorry, sir. Methanol. मेथानोएट पहले बना लो, आप कुछ इस तरह से। कुछ ऐसे करके। ओके, तो ये आ गया प्रोपाइल मेथानोएट। नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज कन्वर्टेड टू एथेनोइक एसिड व्हेन विनेगर इज मेड। यस, ethanoic acid is present in vinegar. Name the organic compound which is converted to ethanoic acid when vinegar is made. Vinegar is ethanoic acid. तो किसको हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं इसमें? विनेगर इज एथेनोइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड कहाँ से आएगा? यस हादिया मुजफ्फर, एथेनॉल से आएगा। थ्योरी आपकी अच्छी होनी चाहिए बेटा, चीजें पता तो हो, याद तो हो कि क्या से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। पक्की बात है कि ऑक्सीडेशन है। ऑर्गेनिक रिवाइज कर लेना बेटा एक दफा, जिसको ये मुश्किल हो रही है ना, प्रॉब्लम हो रही है। तो आप थ्योरी एक दफा अच्छी तरह से ओवरव्यू कर लो थ्योरी का। थ्योरी अच्छी होगी तो सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। बात समझ रहे हो? तो थ्योरी अपनी अच्छी करो बेटा। ओके, अच्छा फिर प्रिडिक्ट द डेंसिटी ऑफ द एथेनोइक एसिड। तो ट्रेंड देख लो क्या हो रहा है, डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। तो आप देख लो यार, बिटवीन वन एंड वन, इसके बिटवीन देख लो आप क्या होगा। बात समझ रहे हो? इसके And बिटवीन देख लो। 112, वन पॉइंट 1.10 or 1.12. हाँ 1.20 कर लो। प्रेडिक्ट द डेंसिटी कर लिया। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्यों इंक्रीज हो रहा है? हाँ रेंज दी हुई है, बिल्कुल मदार का रेंज दी हुई है। यस, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है। आयरन इज एक्सट्रैक्टेड, नेम कॉमन। और भाई वो तो सबको पता है यार, हेमाटाइट है। कितनी दफा आ गया ये क्वेश्चन इस वीक में हमारे सामने? Hematite. हेमाटाइट। This reaction is exothermic. Explain in terms of bond breaking and bond making why this reaction is exothermic. भाई देखो, एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन पूछ रहा है इन सिंपल वर्ड्स तुमसे, तो पता पता होना चाहिए तुम्हें कि मोर हीट रिलीज देन एब्सॉर्ब। मोर हीट इज रिलीज्ड देन एब्सॉर्ब, तभी तो एक्सोथर्मिक है यार। तभी तो एक्सोथर्मिक है। क्या कहते हो? मोर हीट इज रिलीज्ड देन एब्सॉर्ब, तभी तो वो एक्सोथर्मिक है भाई। ऐसे Terms ही of है bond ना? making and तो एंड ऑल्सो जो बॉन्ड मेकिंग होता है और जो बॉन्ड ब्रेकिंग है, दैट इज एंडोथर्मिक। दैट इज एंडोथर्मिक। सो बॉन्ड मेकिंग इज एक्सो एंड ब्रेकिंग इज एंडो। एक्सप्लेन व्हाई Fe2O3 इज रिड्यूस्ड। Fe2O3 में आयरन +3 है और यहाँ पर 0 है। ओके, एक बात। दूसरी बात ये कि आपके Fe2O3 में ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो अब हम oxygen is क्या कहें? यस, ऑक्सीजन इज रिमूव।
Calculate the maximum mass of iron formed when 12.5 gram of iron 2,3 oxide react with excess कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यार आप एक काम करो ना, मैं मैथ से मैथ कर रहा हूँ, सही है, मैं मैथ से मैथ रिलेशनशिप लगा रहा हूँ। तो आयरन 2,3 ऑक्साइड कुछ ऐसा है, दिस इज आयरन 3 ऑक्साइड एंड दिस इज आयरन। एमआर बताना यार, Fe2O3 का कितना है, एमआर बताना जरा जल्दी। Fe2O3 का एमआर कितना है? जल्दी भाई जल्दी बेटा। हाँ जी, जल्दी बताओ यार, मुझे शक है कि 160 है, कंफर्म करो जरा। हाँ जी, बड़े ढीले लोग हैं यार मेरी क्लास में भाई, जल्दी बताओ यार बेटा। It's 160. 160 ना, 12.5 आपको मास गिवन है, सो दिस इज एक्स। बताइएगा जरा क्या आंसर आ रहा है बेटा। सो दिस इज 8.75। ओके, सो इस तरह से भी आप कर सकते हो। ओके जी, silicon dioxide is an impurity in the iron ore. Explain how the addition of limestone helps improve silicon dioxide from the blast furnace। हाँ जी, तो बेसिकली होता यह है कि जो Sir, आपका it forms लाइमस्टोन है, slag, right? सॉरी, It forms slag, right? यस, तो क्यों कैसे बनता है, तो बेसिकली जो आपका लाइमस्टोन है ना, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, वो आपको देगा बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बना कैसे? फ्रॉम डीकॉम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, फ्रॉम डीकॉम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब जब कैल्शियम ऑक्साइड आपके पास बन गया, तो कैल्शियम का ऑक्साइड जो है रिएक्ट्स विद सिलिका टू फॉर्म टू फॉर्म slag, टू फॉर्म slag। सिंपल, स्लैग जो है हम उसको वहां से रिमूव कर देंगे, यानी उसको टैप ऑफ कर लेंगे हम स्लैग को। Can we तो say that बेसिकली स्लैग जो है, यस, makes it easier to remove from the blast furnace? क्या इजी टू रिमूव, क्या चीज? Slag, when slag यस forms. हाँ जी, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही लिक्विड होता है ना ये, लिक्विड होता है। आयरन इज अ मेटल, डिस्क्राइब मेटालिक बॉन्डिंग। हाँ जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, electrostatic force of attraction between cation and sea of electron, electrostatic force of attraction between cation force of attraction between cation and electrons, यूरिक एसिड। चलो जी, अब मैं क्या करूंगा इसमें, सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन आपको फाइंड आउट करनी है, लेकिन आप एक काम करो पहले ना, पहले आप एक काम करो NaOH के मोल्स फाइंड आउट करो।
तो मोल्स ऑफ NaOH, कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हुई है 0.0150 इंटू वॉल्यूम ऑफ NaOH दैट इज 24। इसको मैं डेसीमीटर क्यूब में चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में डिवाइड कर रहा हूँ 1000 से। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो मेरे पास मोल ऑफ NaOH आ जाएगा 3.6